Select and use the identity that will help you to find the following product without multiplying directly. यानी मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। तो सेकंड का पहले करा देते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है? 41 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई? मैंने बताया था प्लस वाले से कर लेते हैं। 41 को कैसे लिख सकते हैं? 40 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? a की वैल्यू कितनी? a की जगह कितना रखेंगे? 40, और b की जगह इक्वल टू से रखो। a की जगह 40 का होल स्क्वायर प्लस है तो 2 का a की जगह, b की जगह प्लस है तो b की जगह का होल स्क्वायर। 40 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 4 का स्क्वायर पता है? 16। 4 का स्क्वायर और 1 0 1 0, तो कितने जीरो हो जाएंगे? देखो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा 1 0 2 और 1 0 2 0 प्लस 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो 80, और 80 को 1 से मल्टीप्लाई करो 80। 1 का स्क्वायर प्लस कर दो 1 6 0 0 0 8 1, तो 1 का 1 8 6 1 1 6 8, आंसर आ गया। इसका कौन सा पार्ट करा दे बेटा? थर्ड पार्ट। इसका कौन सा पार्ट करा दें? देखो इस थर्ड पार्ट क्या है? 23 इंटू में 17। ये कैसे कर सकते हैं? इधर ध्यान दे। 23 को कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस में 3 इंटू में 17 को कैसे लिख सकते हैं? 20 माइनस में 3। सर ये क्या कर दिया आपने भाई? 23 को कैसे लिखेंगे? 20 प्लस में 3 तो 23 तो होगा। 17 को कैसे लिख सकते हैं? 20 माइनस, तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 3 करेंगे तो फिर भी तो 17 आएगा ही। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम है कि नहीं है? अंतर किस चीज का है? प्लस माइनस प्लस का। स्पेशल फॉर्मूला बता देता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस नया फॉर्मूला। a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू इक्वल टू से पुट कर दो, माइनस नहीं लेना क्योंकि कट रहा है। a की जगह क्या? 20 का माइनस b की जगह 3 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 3 का स्क्वायर 400 में से 9 माइनस कर दो तो 10 में से 9 गया 1, 9 का 9 और ये बचा 3 9 उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 18 इंटू में 29, 18 इंटू में 29। तो बेटा 18 को कैसे लिख सकते हैं? देखो 18 को लिख सकते हैं 20 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सही बताओ है। इंटू में 29 को कैसे लिख सकते हैं? 20 प्लस में 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ईमानदारी से बताओ। अब इधर ध्यान दे, 20 को कैसे लिखा? 18 को कैसे लिखा? हाँ 18 को कैसे लिखा? 20 माइनस 2। और 29 को कैसे लिखा? 20 प्लस में 9। बात ठीक है। इसमें इससे क्या होता है कि पहला वाला जो नंबर है ना वो सेम है और दूसरा वाला नंबर जो है वो दोनों का अलग अलग है। कभी भी ऐसा हो ना तो फॉर्मूला याद कर लेना, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी। ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, x की जगह क्या पुट करेंगे? x की इधर ध्यान दो, x की जगह क्या? 20। a की जगह क्या वैल्यू रखेंगे और b की जगह, बात समझ आ गई? इक्वल टू x की जगह 20 का होल स्क्वायर प्लस है तो ब्रैकेट है तो a की जगह -2 प्लस है तो प्लस b की जगह इंटू में x की जगह 20 प्लस है तो
ए की जगह -2 इंटू में बी की जगह 9। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर प्लस 9 में से माइनस का 2 गया 7 इंटू में 20 प्लस माइनस 9 2 जा 18 400 का प्लस 7 2 जा 14 0 का माइनस 18 का, इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये माइनस कर दो। 400 में से 140 प्लस करो तो कितना आ जाएगा 540। कितना हो जाएगा 540 में क्या माइनस कर देंगे 18, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 1 गया 2 और 5 का 5 2 2। अब इसी के साथ कौन सा पार्ट करा दें 7th, 6 तो करा दिया ना 7th भी सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो 34 इंटू में 43, 34 को कैसे लिख सकते हैं नहीं, 34 को लिखेंगे 40 - 6 लिखेंगे, और इसको कैसे लिखेंगे 40 + 3। ये आपको क्वेश्चन करना है, यही फॉर्मूला लगाओ क्योंकि फर्स्ट वाला सेम है, x सेम है, x + a और x प्लस x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a + b इंटू में x प्लस में सॉल्व करोगे कि मैं कर दूं बताओ। x की वैल्यू क्या है 40, a की जगह -6, x की जगह 40, b की जगह +3। एग्जाम्पल के लिए देखो x की जगह 40 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, a की जगह -6 प्लस है तो प्लस, b की जगह 3 ब्रैकेट क्लोज, x की जगह 40 प्लस है तो प्लस, a की जगह -6 और b की जगह 3। 40 का होल स्क्वायर पहले 4 का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 1020। देखो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 10 और 1020, प्लस का प्लस के 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 इंटू में 40 प्लस माइनस 6 3 जा 18, 1600 प्लस माइनस 4 3 जा 12 और 10 का -18, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 130 120 माइनस का और माइनस का 18, तो कितना हो जाएगा 138। कितने से माइनस कर देंगे 1600 में से 138 माइनस कर दो तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, ये बचेगा 5, 5 में से 1 गया 4 और 1 का 1, तो क्या बचा 146